हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो लास्ट वीडियो में मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 15 डेज का एक्सेल का एक प्रोग्राम चलाऊंगा अपने चैनल पे फॉर स्पेशली सीएमए स्टूडेंट्स एंड क्वालिफाई सीएमए जो अभी फ्रेशर हैं और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो एक्सेल कितना इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये 15 डेज का एक्सेल प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो मैंने स्टार्ट किया बेसिक से लेके एडवांस। 15 डेज में हम सिर्फ एक्सेल के वही फीचर सीखेंगे जो हमें इस अपनी सीएमए की जर्नी में इंपॉर्टेंट हो। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सेल एक्सपर्ट नहीं हूं, बट हाँ आई कैन शेयर दोज थिंग्स। तो मैंने जितना सीखा है मैं यहां पे सिखा रहा हूं। सो ड्यूरिंग द एक्सेल हम बहुत सारी बेसिक चीजें छोटी मोटी भी कवर करते रहेंगे साथ साथ, और फंक्शन को भी साथ साथ लर्न करते रहेंगे। मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं बनाया कि मैं बेसिक में एक बाय एक स्टेप बताऊंगा या ऐसे ऐसे करके जाना है, नहीं। हम साथ साथ सीखते भी रहेंगे और साथ साथ वो काम करते भी रहेंगे। अगर कोई एक्सेल में इंटरेस्ट रखता है और उसका कोई एक्सेल में डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं भी उससे सीख सकूं अगर मुझे नहीं आता, और सीख के अगर सिखा सकूं अगर आपको नहीं आता या किसी और को नहीं आता। तो शायद एक सवाल कई सारे स्टूडेंट के काम आ सकता है। तो प्लीज डू कमेंट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो को कनेक्ट करते हुए। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेसिक फंक्शन, जो क्लास 1 थी एक तरह से। उसमें हमने पढ़ा था अपर, लोअर, प्रॉपर और मिड फंक्शन। ठीक है, मैंने कहा था कॉनकैटेनेट जो है मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फॉर्मूलाज। इसी तरह से चलते हैं फिर सेकंड में। सेकंड जो है बेसिक फंक्शन का ही सेकंड क्लास है, जिसमें मैं आज फंक्शन की बात करूंगा। लेफ्ट, राइट एंड लिटिल बिट मिड का भी पढ़ लेंगे, यहाँ रिवाइज कर लेंगे। और कॉनकैटेनेट तो अपने को करना ही करना है। तो ये फंक्शन जो है यकीन मानिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और ये सिंस आपको जब आप जॉब ज्वाइन करोगे उसको ज्वाइन करने के शुरू से लेके आपके रिटायरमेंट तक ये काम आने वाला है। लेफ्ट, राइट और कॉनकैटेनेट, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं। तो क्या है कि हम इन सब का यूज कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और कहाँ होगा वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली। बट अभी मैं ये बता रहा हूं कि इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। तो यू आर अ सीएमए, तो बीइंग अ सीएमए आपको ये फंक्शन बिल्कुल पता होना चाहिए। लास्ट क्लास मेरी पहली क्लास थी, तो इसमें थोड़ा सा जो लुक था इतना अच्छा नहीं था। आई डोंट नो अबाउट द सिस्टम और इनका कॉन्फ़िगरेशन, आई मीन ये एडिटिंग वगैरह और ये सब, बट धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फंक्शन लिखा था, कौन सा? लेफ्ट। फिर लिखा था राइट। देन आएंगे कॉनकैटेनेट नेट फंक्शन पे। देन मिड थोड़ा सा देखेंगे, और सारे फंक्शन को रिवाइज भी करते हैं एक बार कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, मैं एक बार जूम कर लूँ इसको। देन हमने पढ़ा था अपर, लोअर, प्रॉपर एंड मिड तो हमने ये अपर, लोअर, प्रॉपर और मिड पढ़ा था। तो यूज क्या था इनका मैं बता देता हूँ। जैसे लोअर फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, सारे टेक्स्ट को लोअर फॉर्म में चेंज करने के लिए, देखिए लोअर फॉर्म में चेंज कर दिया। अपर फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, अपर फॉर्म को चेंज करने के लिए अपर में चेंज कर दिया। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है जो कि इम्प्रॉपर होता है, जैसे ये दिस इज इम्प्रॉपर, तो हम अगर इस फॉर्म में है कोई, अगर इस फॉर्म में है कोई, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर का फंक्शन लगा के प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो देखो प्रॉपर वे में आ गया। तो प्रॉपर वे में क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में आ जाता है। मैंने इसका एक यूज भी बताया था कि अगर आपके पास ह्यूज में डाटा हो तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट यूज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज हमारा सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास में हम ये छोटा सा फंक्शन करेंगे। ओके, तो इस छोटे से फंक्शन में आपको करना क्या है हम ये देखते हैं। दिस इज मिड, बार बार एस क्यों आ रहा है भाई, मैं एस ज्यादा बनाता हूँ ना तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको। तो देखो लेफ्ट, राइट, कॉनकैटेनेट जो है ये अपने बातों से ही पता चल रहा है कि क्या करता है। लेफ्ट मतलब लेफ्ट, राइट मतलब राइट। आप जब सिस्टम पे बैठे हो तो आपका लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट है वो लेफ्ट पोजीशन है। आप अगर सिस्टम में बैठे हो तो आपका राइट का जो पोजीशन, राइट हैंड का जो पोजीशन है वो राइट है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं
इस एक्सेल में यहाँ पे अगर सपोज इस कॉलम को मैं येलो कर देता हूं तो ये मेरे लिए लेफ्ट पोर्शन है और यहां से ये मेरे लिए सारा राइट पोर्शन है ए टू जेड, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो इसी तरह एक्सेल में जब आप बैठे हो अपने सिस्टम पे तो लेफ्ट आपका हैंड लेफ्ट साइड हो गया और राइट साइड का हैंड एक्सेल में एक तरह से राइट साइड हो गया। तो जिस तरह से फंक्शन कहता है वही काम करता है। तो लेफ्ट फंक्शन क्या काम करता है, राइट फंक्शन क्या काम करता है, अब हम देखेंगे। होता क्या है जनरली, आप अगर टैली चला रहे हो या एसएपी चला रहे हो या और भी कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो तो उसमें लेजर्स होते हैं। लेजर्स जो हमने 12th में पढ़े होंगे, एक्सपेंस लेजर, ये सारी चीजें, और उनके एक स्पेसिफिक कोड होते हैं। वो कोड डिफाइन होता रहता है कि ये किस तरह का लेजर है, एक्सपेंस नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, कैपेक्स नेचर है। जैसे कई जगह बोलते हैं कि जैसे 01 है, दैट इज रेवेन्यू नेचर में मान लेता हूं। 02 है दैट इज एक्सपेंस नेचर है। 03 है दैट इज कैपेक्स नेचर का लेजर है, मैं ही मान रहा हूं। तो हम जब इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो हमें कभी भी जो लेजर मिलता है वो टैली के अलावा, जैसे एसएपी में जाओगे तो उस लेजर का कोड होगा। कोड और प्लस लेजर कैसे डिफाइन होगा, 0211, जैसे इसमें जीरो नहीं आया, मैं एक बार इसको जीरो ले लेता हूं, 0211, ठीक है। तो मान लो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ओके। अब मैं कहता हूं कि ये है 0212, दैट इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे 0213 ले लिया, दैट इज पोस्टेज एंड कुरियर है सपोज। तो इस तरह से मेरे पास लेजर्स हैं, ओके। तो क्या होता है कि मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ, शॉर्टकट इतने हैं कि कुछ बटन दब जाता है, तो इसलिए कुछ कुछ आ जाता है, तो उसको इग्नोर करिएगा। तो सपोज ये मेरे लेजर है, ओके। तो एसएपी में आपको कैसा मिलेगा, ये कंबाइन होके मिलता है। एसएपी में क्या होता है, ये ऐसे होता है, आपको ये मिलेगा। ये जो मैंने इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं एक बार, अब देखो जो फंक्शन है लेफ्ट राइट और कॉन्केटेनेट, इसका यूज कहाँ है, मैं प्रैक्टिकल के साथ बताता हूँ। यूजुअली लोग बताते हैं कि लेफ्ट का फंक्शन जो है वो यूज होता है कि इधर लेफ्ट के कैरेक्टर को अलग करने के लिए, लाइक मैं 1 प्रेस करा तो एच अलग हो गया, 2 प्रेस किया तो ये यूज आ गया, ये किया तो ये आ गया। तो में हमें ये पता है कि लेफ्ट राइट का यूज कहाँ है, पर उसका इस्तेमाल कहाँ करना है, प्रैक्टिकल अपने कोर्स में, अपने काम में, वो हम अब सीखते हैं। तो होता क्या है, जब हम काम करने जाते हैं तो प्रैक्टिकली हमें ये ऐसे डाटा मिलता है, कैसे, ऐसे फॉर्म में। कोड के साथ आपका आगे लेजर लगा होगा कि जब भी हम कोई अरे फंक्शन लगाते हैं, वी लुकअप एच लुकअप का नाम सुना होगा, तो उसमें हम लेजर्स के नंबर से लगाते हैं, ना कि लेजर्स के नाम से लगाते हैं। क्योंकि लेजर्स का नाम जो है कभी भी एक बार निकाला या दूसरी जगह हुआ तो उसका स्पेलिंग शायद इधर उधर हो जाए तो नहीं लगेगा। तो ये जो नंबर है आगे के, ये सबसे बड़ा बेस्ट यूज है इनको लगाने का। तो होता क्या है कि चलो मैं लेफ्ट फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है। तो मेरे इधर से कितने नंबर है, लेफ्ट के बाद कॉमा लगाया, ये बोलता है नंबर 4, 1 2 3 4 4। तो मैं 4 यहाँ पे पुट कर दिया, देखो मेरा यहाँ पे ये नंबर ये हट के आ गया, ठीक है। ये नंबर मेरा हट के आ गया। अब मैं इस पे अगर मैं कोई वी लुकअप का फंक्शन लगाता हूँ, वी लुकअप हम बाद में सीखेंगे, अगर मैं यहाँ से मैं वी लुकअप का फंक्शन लगाता हूँ तो मुझे बहुत इजीली उसका रिजल्ट मिल जाएगा और गलतियां भी नहीं होगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं, इस तरह से हम लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखो ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है तो इसको पहले हम प्रॉपर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्म फंक्शन लगा के, ओके, एग्जैक्टली। तो इस तरह से लेफ्ट फंक्शन का यूज होता है। सेम अगर मैं बात करूं कॉनकैटेनेट फंक्शन, कौन सा फंक्शन जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये वाला कॉनकैटेनेट,
ये एक टेक्स्ट फंक्शन है जो ज्वाइन करता है टेक्स्ट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत जगह काम आता है, आपको ऑलवेज काम आएगा। डिपेंड करता है कि आप इसको अपने हिसाब से यूज कितना करना चाहते हो। ओके, तो चलो मैं एक यूज बताता हूँ इसका। तो अभी जैसे सामने मैंने एग्जांपल दिया, अब ये सपोज मेरे को चाहिए कि ये नंबर और ये नंबर के बीच में एक डैश आ जाए, ऐसा डैश आ जाए, तो इजी रहेगा उसको अलग करने में। तो मैं कैसे करूंगा इसको? तो मैं लगाता हूँ कॉनकैटेनेट फंक्शन। तो कॉनकैटेनेट फंक्शन कैसे काम करता है, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन, ये अपने आप बता देगा एक्सेल। फिर मैं टैब दबा दूंगा, ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद मैंने वो सेल सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, एंड लिया, ये दोनों मार्क लगाया मैंने। फिर मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, सॉरी, फिर मैंने एंड लगाया और मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, एंटर मार दिया। देखो ये आ गया ना मेरा लेजर का नंबर और लेजर का नाम। बट मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे कैसा चाहिए, मुझे इसके बीच में एक ये चाहिए। ओके, तो मुझे इसके बीच में क्या चाहिए, डैश चाहिए। तो कैसे यूज करेंगे, देखो ये जब होता है ना, अगर इसके बीच में हम स्पेस दबा दें तो इस स्पेस का काम करता है। देखो इसके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो गया यहाँ पे, लेकिन जब मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा ना इसकी जगह कोई चीज, ये उसकी जगह वो आ जाएगा। तो ये मैं अगर इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दूंगा, देखो सारे फंक्शन में ये आ गया सारे, तो सारे सेल में मेरा ये डैश लग गया। तो ये सारे फंक्शन में मेरा ये डैश लग गया बीच में। मेरा डैश लगने के बाद अब देखो ज्यादा फिजिबल दिख रहा है, ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह का यूज होता है कॉनकैटेनेट फंक्शन का, ठीक है, बहुत ही अच्छे से यूज होता है। एक और मैं बहुत बेस्ट यूज बताता हूं जो हर इंडस्ट्री में होता है, बहुत बेस्ट यूज। क्या, जैसे ये हो गया कॉनकैटेनेट, मैंने लिख दिया, सपोज यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दिया, हेमंत, ठीक है, टेक्स्ट लिख दिया। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने ये किया कि मैंने यहाँ पे एक चीज और लिख दी, क्या, 25। ये आ गया हेमंत 25, ठीक है। इसके बीच में तो इसको टेक्स्ट ये समझता है, हेमंत 25 रिटर्न कर दिया। फिर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा नंबर है 25 चेंज होता रहे, किसी सेल से मैं लिंक कर दूं उसको, चेंज होता रहे। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह मैंने ये सेल को ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे एंटर मार दिया। अब मैं जो यहाँ पे लूंगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, 21, 36, वट एवर लिख लो, 55। तो ये है इसका सबसे बेहतरीन और बेस्ट यूज। इसको बहुत सारे फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं इसको दिखाऊं। अगर आप चाहते हो, कोई स्पेसिफिक कोई इसको सीखना चाहता है कि कहाँ ये बेस्ट, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। ये है कॉनकैटेनेट फंक्शन। हमने सीख लिया क्या, लेफ्ट का यूज करना और ये कॉनकैटेनेट का यूज करना। ओके, ये दो फंक्शन हमने सीख लिए, मैं इसको सेलेक्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं राइट की, राइट फंक्शन की। जब इक्वल टू लगाने की आदत है मुझे, तो राइट फंक्शन का भी ऐसा ही यूज होता है जिस तरह से हमने लेफ्ट फंक्शन यूज किया। मैंने बोला है ना, एक्सेल में जिस साइड आप बैठे हो उसका राइट, आपका जो हाथ है वो राइट साइड है। तो अगर कोई वैल्यू आपको उस साइड की खींचनी हो या उस साइड की लेनी हो, तो आप क्या करोगे, राइट फंक्शन का यूज करोगे। मुझे, मैं कहता हूँ 55 उधर आ जाए, तो मैंने 2 दबा दिया, ये दो ही नंबर है ना, मैं कह रहा हूँ ये 55 इधर आ जाए। अगर सपोज ये बहुत सारे नंबर होते, सॉरी मैं इसको पेस्ट स्पेशल कर दिया आई थिंक, तो मैं इसको फिर से कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। हम कैटनेट आ गया, सॉरी मैं लिखूंगा यहाँ पे इस सेल से लिंक कर देता हूँ, एंटर मार देता, ये आ गया। तो ये सारे लिंक हो गए। यहाँ ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नहीं है कुछ। तो 12, 31, 34, 36, फिर भी ले लो, वट एवर। तो राइट फंक्शन का यूज मैं कैसे लिया, राइट ये लिया और मुझे 2 वर्ड आगे के चाहिए तो मैंने 2 कर दिया। तो ये इस तरह से मैंने सारे नंबर्स को अलग कर लिया।
तो ये क्या है, मैंने राइट का यूज किया। दिस इज द बेस्ट यूज, लेफ्ट कॉन्कनेट और राइट। अब मैं मिड फंक्शन की बात करूं, मिड क्या करता है, मिड की वैल्यू को अलग करता है। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिया, ओके, मैं कहता हूँ स्टार्ट, मुझे क्या चाहिए, एम ए एन टी जी, मुझे क्या चाहिए, एम ए एन टी, यही चाहिए मुझे। मिड फंक्शन कैसे काम करता है देखते हैं। तो मैं टाइप करता हूँ मिड, आ जाता हूँ उस सेल पे जिसका मुझे चाहिए, जो टेक्स्ट कह रहा है। अब कह रहा है स्टार्ट नंबर, कौन से नंबर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे एम ए एन टी चाहिए, तो कैसे करूंगा, काउंट करूंगा, 1 H E 2 M 3, मतलब मुझे ये चाहिए 3 M। अब मैं यहां से जब स्टार्ट कर रहा हूं तो इसको मुझे कितने वर्ड चाहिए, यहाँ के 1 M A 2 N 3 और 4, मुझे ये चारों चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 4। जहां से आप स्टार्ट करोगे उसको 1, ओके, फिर उसके बाद के जितने नंबर चाहिए, जैसे MANT 4, तो इसे करके मैं एंटर करूंगा तो मेरा MANT आ गया। तो इस तरह से मिड फंक्शन काम करता है, ओके। तो ये जो फंक्शंस है ये बहुत ज्यादा आगे जाके काम आते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आप इनको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, और वाकई में ये बहुत यूजफुल है जब आप आगे अपने प्रोफेशन में जब फुल टाइम वर्किंग करोगे, या कोई कोई फॉर्म में अगर काम कर रहा हो, तो उसको अगर लेजर्स के साथ उसने अगर डील किया हो एसएपी में, तो उसको ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और कॉन्केटेनेट फंक्शन तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, वो नॉर्मल चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो हमने सीखा आज ये सेकेंड क्लास में लेफ्ट राइट कॉन्केटेनेट और मिड फंक्शन। तो अब मैं बात करूंगा, जब हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, ये क्लास 1 और क्लास 2 यानी 2 क्लास मैंने करी, तो दोनों में हमने कुछ टेक्स्ट फंक्शन किए। अब मैं इन्हीं को यूज करके और एडवांस वर्जन में जाऊंगा और सीखेंगे उसके साथ बहुत सारे मल्टीपल यूज इन्हीं के। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट, और किसी को भी कुछ पूछना हो इनसे रिलेटेड तो प्लीज डू कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर। उससे मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे, और जो इस वीडियो को देख रहा होगा वो भी सीखेगा। थैंक यू सो मच गाइस।